फिश फार्मिंग में आपका स्वागत है। व्यूवर्स कृपया चैनल पर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय दें। अगर आप मछली पालन करना चाहते हो और किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, मछली मर रही है, मछली में प्रॉब्लम आ रहा है या कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको हम मिलाएंगे एक्सपर्ट से और इसका नंबर आपको पिक्चर पर डिस्प्ले हो रहा है, आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं और नंबर्स को। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्यूवर आप हमारे कांटेक्ट करेंगे, रात को 8 से 10 बजे के बीच कॉल करेंगे या कॉल करके टाइम पता कर लेंगे। उस टाइम पे आपको बताया जाएगा कि कौन सा टाइम आपके लिए उनको जवाब देने के लिए सूटेबल होता है, क्योंकि हर वक्त हम लोग कॉल पे नहीं बता सकते हैं, हमारे लाखों व्यूवर्स के कॉल आते रहते हैं। तो चलिए आज हम आपको मिलाते हैं जिनका पास कम से कम 15-20 पोखर है और जिनका आमदनी कम से कम प्रत्येक महीना 10 से 20 हज़ार डॉलर है और वो हैं, इनका नाम है मकसूद। आज हम उनके फिश फार्मिंग में हम आए हुए हैं और हमारी पूरी टीम आई हुई है। तो चलिए हम मिलाते हैं आपको उस हस्ती से जिसका नाम है मकसूद। हाँ मकसूद जी बताइए, हम रोबस्ट न्यूज़ चैनल की तरफ से आए हुए हैं। इससे पहले भी हम आपके फार्म में आ चुके हैं और कई बार आपसे इंटरव्यू ले चुके हैं। तो हमें बताएंगे कि मागुर मछली पालन कैसे करें। देखिए, ऐसे तो मछली पालन के बहुत सारे तरीक़े हैं और बहुत सारा इसका सिस्टम है, लेकिन मछली पालन में सबसे ज़्यादा आसान और एक तरह से सस्ता भी कह लीजिए ये कैटफिश यानी मांगुर मछली पालन है। और ये बहुत ही आसानी तरीके से आपको मिल जाता है कहीं बाज़ार में और इसका बिक्री भी अच्छा खासा है और इसका रेट लगभग साल भर में कभी भी घटता नहीं है। इसलिए ये मछली का जो पालन है किसी भी हाल में ये महंगा नहीं है और किसी भी हाल में मुश्किल भी नहीं है। आप कहीं भी कभी भी कोई भी इसको कर सकता है और ये बिल्कुल आसान है। अच्छा, इसमें परेशानी क्या आती है बताएंगे? जो नया है वो कैसे इस काम को स्टार्ट करेगा, इसके लिए कितनी पूंजी का होना ज़रूरी है? देखिए, इसमें तो खैर एक होता है आप व्यवसाय के लिए और एक होता है आप ऐसे ही साइडली पाल रहे हैं, इसको पार्ट टाइम जॉब कहते हैं। अगर आप इसको पार्ट टाइम करते हैं तो आपके पास अगर मान लीजिए एक 2-3 कट्ठा या उससे भी बड़ी या छोटी भी आपके पास अगर पोखर है तो आप उसमें एक अच्छा सा इनकम कर सकते हैं। और आप पार्ट टाइम उसमें मछली डाल करके आप जो नौकर पेशा हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो तो वो आप काम करते रहेंगे, साथ साथ में इसमें कुछ मछलियाँ छोड़ करके आपको पालन करते रहेंगे, इसे खिलाते रहेंगे, तो आपको दोनों काम हो जाएगा। आपका जो प्रोफेशनल काम है वो भी हो जाएगा और साथ साथ मछली पालन भी हो जाएगी। कुछ लोग बायोफ्लॉक के बारे में कहते हैं, बायोफ्लॉक में आपका क्या विचार है? हम ये इसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं। ये हो गया इनलैंड यानी ज़मीन के अंदर, और एक होता है बायोफ्लॉक। बायोफ्लॉक उसको आप बगैर ट्रेनिंग के नहीं कर सकते हैं और वो एक ट्रेनिंग ही के थ्रू आप कर सकते हैं। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, हालांकि उसमें फ़ायदा और नुकसान ये हम नहीं कह सकते कितना ज़्यादा कितना ये है, लेकिन मेरा ये ख़ास मशवरा है कि आप जब तक ट्रेन याफ्ता ना हो तब तक ना करें। लेकिन इस मछली को अगर आप करेंगे और इनलैंड करेंगे ज़मीन के अंदर तो कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। आप बीज सीधे खरीदिए और बीज डालिए। इसके लिए कौन सा मौसम अच्छा होता है उस पर आप अपना विचार देंगे? देखिए, मछली के लिए ऐसा उमूमन गर्मी का मौसम अच्छा होता है। मंथ बताएंगे, अंग्रेजी में मंथ बताएंगे। इस मछली का पालन आप जो है ना मार्च से लेकर के नवंबर तक कर सकते हैं। वैसे इसका ब्रीडिंग का टाइम क्या होता है? इसका ब्रीडिंग का टाइम जैसे अभी अप्रैल से लेकर के अगस्त तक महीने तक है। अच्छा अच्छा। ये कितना पानी इसके लिए ज़रूरत होता है, हमें उस पर जानकारी देंगे। किसी भी अधिकतर व्यूवर्स हमारे ये क्वेश्चन करते हैं कि कितना पानी होना चाहिए, यानी कितनी गहराई चाहिए, कितना फीट की गहराई चाहिए और कितना गहराई में हमें मछली पालन चाहिए, उसकी मछली की साइज़ कितना होना चाहिए, इस पर आप अपना विचार व्यक्त करें। देखिए, आप अगर किसी भी तरह का मछली पालन कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 3 से 4 फीट मछली पानी होना ज़रूरी है। और आप अगर इसमें बीज डालते हैं जो बिल्कुल छोटा होता है, 2 इंची और 1.5 इंची का होता है, तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि पानी उसमें 3 फीट होना चाहिए। और ज़्यादा अगर पानी होगा उसमें तो आपको परेशानी होगी और उसमें मछली मारने का डर रहेगा। लेकिन जो बड़ी मछलियाँ होती है जिसका साइज़ 50 ग्राम से ऊपर हो, आप अगर उसमें 4 फीट 5 फीट तक पानी डालेंगे तो कुछ भी असर नहीं करेगा आपको ग्रोथ में और बढ़ने में। तो आप जो है ना कम से कम 4-5 फीट पानी रखिए अगर पालने के लिए। और बीज पाल रहे हैं तो वो फिर आपको छोटा। आप टोटल कितना स्क्वायर फीट ज़मीन पर ये काम कर रहे हैं, आप अपना विचार बताइए। तो मेरे तो मुख्तलिफ जगहों में, कई जगहों में मेरे पोखर हैं, हम कई जगह तालाब कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पर है, इस तरीके से बरसोनी में है और 2-3 जगहों में है इधर कस्बा। वो जगह, वो पोखर की लंबाई गुना चौड़ाई ये बताइए और उसमें बीज कितने डालते हैं ये बताएंगे। आप अगर खास करके इस मछली का पालन कर रहे हैं तो इस मछली में आप ज़्यादा से ज़्यादा
बड़ा पोखर आप चूज नहीं कर सकते, इसलिए छोटे छोटे पोखर होने चाहिए। देखिए आप पीछे तरफ दिखा सकते हैं, इसमें कितने छोटे पोखर है, लगभग 8 बाई या 12 बाई, ये मान लीजिए 100 फीट के पोखर हैं, चलिए देख रहे हैं। तो इसमें छोटा जितना पोखर होगा आपको मछली पकड़ने के लिए, पानी सुखाने के लिए, और फिर उसको किसी भी तरीके से आप कुछ भी करने के लिए वो आसान होता है और अच्छा होता है। अच्छा, इसमें सावधानियां क्या बरता जाए, इस पर आपका क्या विचार है वो बताइए। देखिए चूँकि ये मछली बहुत ज़्यादा खाऊ मछली होती है, और ये खाओ का क्या मतलब हुआ, ये बताने का प्रयास ये बहुत बताइए। ज़्यादा मछली खाना खाती है, और खाना खाने की वजह से ये लेटरिन भी ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है। तो जब जब पानी गंदा हो जाए इसको पानी को निकाल देना चाहिए, एक्स्ट्रा पानी को, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ये पानी गंदा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी तो ये गंदे पानी का मछली है ही, लेकिन उसके बावजूद अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए तो फिर मछली मरने लगती है। तो उस हालत में आपको पानी को बदल देने से फिर वो मरने का जो है ना, जो सिलसिला होता है वो ख़त्म हो जाता है और नहीं मरती है। अगर मान लीजिए पोखर में अचानक बदबू टाइप का आने लगता है, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या विचार है, उसको कैसे उसको सही किया जाए, कौन सा मेडिसिन वगैरह यूज़ किया जाए। हालांकि मैं आपका नंबर को डिस्प्ले पर दिखा रहा हूं, हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं और वो आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। आपको हो सकता है कि हमारे व्यूवर्स से असुविधा भी हो, तो उसके लिए उन्हें मैं ये सलाह दूंगा कि वो 8 से 10 बजे रात को ही कॉल करें और वो आपसे एक टाइम ले लें। फिर भी आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया कि अगर वो पानी में अगर वो मतलब कि स्मेल आने लगे, ऐसी स्थिति में आप अपना विचार देते हैं, कैसे उसको सही किया जाएगा वो बताएं। देखिए अगर पानी में बदबू होने लगे तो इसमें सबसे पहले आपको चूना का छिड़काव करना चाहिए। चूना किस तरह से डालना चाहिए, इस पर आप अपना विचार बताइए। चूना को भिगा करके कम से कम उसको 72 घंटा या कम से कम 24 घंटा रखना चाहिए। जब पूरी तरीके से वो भीग करके ठंडा हो जाए तो फिर उस पानी का घोल बना करके उसमें छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद बाज़ार में आजकल दवाइयाँ आ रही हैं, जिसमें सिफेक्स नामी एक दवाई है। सिफेक्स, उसका स्पेलिंग क्या है, ज़रा बताने का कष्ट करेंगे, हमारे दर्शक देख रहे हैं उसे। अच्छा मैं स्पेलिंग तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सिफेक्स नामी दवाई है जिसका आपको कई के ml अगर इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा तालाब है जिसमें लगभग 50,000 लीटर पानी हो, तो उसमें भी आप 20 ml अगर डालते हैं, सिर्फ ओनली 20 ml, तो फिर वो पानी के जो एक बदबू होता है उसको भी दूर कर देगा और पानी को साफ़ कर देगा। मान लीजिए इतना बड़ा जो पोखर आपको दिखाएं, इसमें अगर आप सिर्फ 20 ml डालते हैं, यानी उसका 2 ठीपी जो होता है वो डालते हैं, तो फिर पानी को साफ़ कर देगा और प्लस के गंद को भी दूर कर देगा। तो आप ये बताएंगे कि हमारे जो दर्शक या जो मछली पालक है, किसान भाई हैं या जो शौकिया पालक हैं, वो कितना पूंजी से इस काम को स्टार्ट कर सकता है? वो सिर्फ 10 से 12 हज़ार रुपये की पूंजी से स्टार्ट कर सकता है। उसमें आपको 50 से कुंटल बीज लेकर के शुरुआत करना है, और जब धीरे धीरे आपको इसमें प्रॉफिट नज़र आने लगे और आपको ये समझ में आ जाए कि नहीं इसमें पैसा है या फिर प्रॉफिट है, तो फिर आप उसके लिए एरिया और पूंजी दोनों बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे ग्रोथ करते जाएंगे और इसमें एक अच्छा खासा आमदनी जो है ना वो होती है, आप अगर प्रोफेशनल तौर पर करेंगे। आप पहले सुनने में आया था दिल्ली और बम्बई में रहते थे, तो उस जगह को आपने करीब 10 साल पहले छोड़ दिया। इसका मेन कारण क्या है? क्या आप मछली पालन में ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं इस वजह से? देखिए मैं मछली पालन में खास करके एक अच्छा एक्सपीरियंस रखता हूं, और मैं जितना दिन बाहर में रहा उसके बाद मैंने मछली का ट्रेनिंग किया, मछली पालन का। उसके बाद तब से मैं बाहर नहीं गया हूं और अपने होम टाउन में रहकर ही मैं मछली का खेती कर रहा हूं, जिससे मुझे एक अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। मुझे बाहर और विदेश और इस तरीके से दूसरे राज्य में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और इसी से मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा मैं इसे कमाते रहूँ, और आप लोगों की दुआ रहे तो मैं इसी में अपना हर चीज़ कैरियर बनाऊंगा, ज़िंदगी बनाऊंगा, और इसी में मैं। हमारे दर्शक बंधु को आप क्या विचार देना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे? हम तो ये राय देना चाहेंगे कि आज हमारे राज्य बिहार में बाहर से मछलियाँ आती हैं, खास करके इस तरह की मछलियाँ, तो हम ये कहेंगे कि आप अगर खेती करेंगे तो ये मछली बाहर से हमें मंगाने नहीं पड़ेंगे, और हम अपने मंडी में खुद ही मछली बेच लेंगे। तो मतलब ये है कि हमें इस चीज़ की कमी है, तो इस कमी को हम जैसे और आप जैसे युवा ही पूरा करेंगे, और इसमें कमी भी पूरा होगा, और इस तरीके से एक आपके जेब में पैसे भी आएंगे। दोनों चीज़, एक तो हमारे खाने के लिए मछली उपलब्ध होगा, दूसरी बात हमारे पास पैसे आएंगे। तो चूँकि बिहार के लोग इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, इसलिए इस तरह की खेती नहीं करते। हालांकि बंगाल में और अनेक दूसरे राज्यों में इसकी खेती होती है, जो वो लोग आकर के बिहार में पैसा मैंने
लेके जाते हैं हमारे पूंजी को। तो हम ये कहेंगे कि आप खेती करें, पैसा भी कमाएं और अपने देश को भी बचाएं, दोनों तरफ। अभी आप देख रहे थे मकसूद से, और मकसूद से हमने बात किया, और ये 20 से 30 हज़ार डॉलर पर ईयर कमाते हैं, जो कि इंडियन करेंसी में होते हैं। तो आप भी इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। दर्शक बंधु, वीडियो पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है इनका, इन एक्सपर्ट का। अगर मछली पालन करना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं, इससे राय विचार भी ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। हम मकसूद जी से एक बार और पूछना चाहेंगे कि दर्शक बंधु को कुछ अपने तरफ से विचार देना चाहते हैं तो बोले। देखिए, खास करके बिहार में सबसे ज़्यादा जिस प्रॉब्लम है वो है बीज का, क्योंकि लोगों के पास बीज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने मछली का ट्रेनिंग किया है तो हमें बताया गया है कि सस्ता और अच्छा और ज़्यादा ग्रोथ करने वाला बीज। तो इसके लिए मैं हर तरह के मछली के बीज वो बेचता हूँ, जैसे रेहू, कातल, मिरिक, बाटा, सिल्वर कप, ग्लास कप, चाइना पोटी, कोई और पावदा, टेंगरा, देसी मांगूर, देसी सिंगी और ये थाई मांगूर। इसलिए आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें और मैं आपको हर तरह का, बिहार के किसी भी ज़िले में हो, आप कहीं भी हो, हम आपको बीज पहुंचाएंगे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट के साथ, जिसमें आपको किसी भी तरह कोई ठगी का शिकार नहीं होंगे आप, और एक गारंटीड बीज आपके पास होगा। इसलिए आप निसंकोच हमें कांटेक्ट करें और आप जो है ना हमसे फ़ायदा उठाएं, और हम मुफ्त में आपको सलाह भी देंगे, मशवरा भी देंगे और कैसे क्या करना होगा। लिहाजा बिल्कुल आप जो है ना चुके और आप करें। बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद जी, और हम दर्शकों को अपने ओर से अभिवादन करेंगे और कहेंगे कि आप अगर इस काम को करना चाहते हैं मछली पालन, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना ना भूलें, और अपनों का ख्याल रखें, मास्क लगाएं। कोरोना वैक्सीन का अगर आपकी बारी आता है तो आप उसे ज़रूर लगाएं। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर। तो हम बताएंगे अभी आप का क्या प्रश्न है, आप प्रश्न करें। हमारा प्रश्न तो पहला प्रश्न है कि मछली पालन यह कैसा व्यवसाय है? मछली पालन जो व्यवसाय है, ये कैसा व्यवसाय है? तो उस पर आप अपना विचार दीजिएगा। मछली पालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और ख़ास करके भारत में ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होता जा रहा है, और नौजवान इस बिज़नेस को बड़े खुशी और आबोताब के साथ कर रहे हैं। इसलिए एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और इसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक बेहतरीन बिजनेस है ये। तालाब की तैयारी कैसे करें, इस पर आप थोड़ा जानकारी दीजिए। ठीक है, तालाब की तैयारी आपको ये पहले ये जानना होगा कि आपके शहर या आपके राज्य में क्या बाढ़ आते हैं। अगर बाढ़ आते हैं तो आपको उन इलाका या फिर उन जगहों का चुनाव करना होगा जहाँ पर बाढ़ ना हो और वो बाढ़ग्रस्त ना हो, क्योंकि आप अगर बाढ़ वाली जगह पर तालाब बनाएंगे तो फिर बाढ़ आएगी और सारी मछली भाग जाएगी। लेकिन आपको ये देखना होगा कि कितना बाढ़ आता है। जितना भी बाढ़ आए और उस वाटर लेवल पानी से आपको कम से कम 3 फीट की ऊंचाई से आपको बांध बांधना पड़ेगा, और बांध का ऊपरी हिस्सा की मोटाई कम से कम 3 फीट होना चाहिए, और उसमें कम से कम 1 या 2 आदमी एक साथ पैदल चले, इतना ऊंचा बांध होना चाहिए। और इस तरीके से आप तालाब जितना भी बड़ा हो जाए उसके लिए परेशानी की बात नहीं है। तो इस तरीके से आप पूरे तौर पर तालाब की तैयारी कर लें, और आप ये देखें कि तालाब में मेरा कम से कम जितना पानी होना चाहिए उस लेवल से उठा करके आप 3 फीट के हिसाब से आप तैयारी कर लें। तालाब की मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, हम ये जानना चाहते हैं। मछली पालन के लिए आपको खास करके मटियाला मिट्टी की ज़रूरत है। आपका अगर मटियाला मिट्टी नहीं होगा तो उसमें परेशानी ये होगी कि मछली का जो ग्रोथ है और उसका जो बढ़ोतरी है वो कम होगा। मछली का भी सीन दिखाओ। और इसी तरीके से अगर सिर्फ बलुआही मिट्टी होगा तो उसमें भी मछली का ग्रोथ कम होगा। उसकी वजह ये होगा कि जो बलुआही मिट्टी है वो जो है पानी में घुलता कम है, और चूँकि कुछ खाना जो है वो मिट्टी में घुल जाते हैं तो वो बालू हर किस्म के खाने को सोख लेंगे, और इस तरीके से उसमें जो खाना पैदा करने की कैपेसिटी है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए मछली पालन के लिए मटियाला और कादो या 2 कादो मिट्टी बहुत ही अच्छा होता है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि तालाब के लिए मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए।
मैं आपको बताया कि ये इसमें मिट्टी जो है मटेला मिट्टी अच्छा, होना एक चाहिए। चीज़ और जानकारी चाहते हैं कि पानी का रंग कैसा होना चाहिए, इस पर बताइए, जानकारी दीजिए। तो पानी का रंग इसमें आपको पता है कि हरा होना चाहिए। आप अगर ऐसे ही पानी को डाल देंगे तो पानी हरा नहीं होगा। इसके लिए आपको यूरिया का खाद, इसी तरीके से गोबर का खाद, खल्ली का इस्तेमाल किया जाता है। आप जब कभी मछली छोड़ने का इरादा करते हैं तो आपको 15 दिन पहले ही उसमें, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर 1 एकड़ का तालाब है तो उसमें आप 1 ट्रॉली गोबर का खाद और 50 केजी यूरिया और लगभग 50 केजी आप उसमें फास्फोरस और पोटास जो होता है वो लगभग 4 केजी डाल दें और कुछ खल्ली डाल दें। तो आप देखेंगे कि वो लगभग 7 से 15 रोज के बाद वो पानी बिल्कुल हरा हो जाएगा और उसमें बहुत सारे कुदरती ग़ज़ा जिसको प्लैंकटन कहते हैं वो प्लैंकटन आ जाएंगे और वो पानी मछली पालन के लिए बिल्कुल मुवाफ़िक होता, अच्छा होता है। हम नेक्स्ट सवाल जानना चाहते हैं, अक्सर व्यूअर ये बात पूछते हैं, पानी की गहराई कितनी होनी चाहिए, तालाब में पानी की गहराई कितनी होनी चाहिए? देखिए, पानी की तालाब की जो पानी का जो गहराई होना चाहिए वो सबसे कम मिनिमम वो 1 मीटर का होना ज़रूरी है। अगर उससे कम होता है तो उसमें मछली मरने का चांस रहता है और वो पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अगर मछली ना भी मरे तो मछली का बढ़ोतरी नहीं होगा। वजह होगा ये कि उसमें मछली परेशान रहेगी। इसलिए मछली कम से कम 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट, 5 फीट तक ये अच्छा होता है और उससे ज़्यादा अगर 7-8 फीट होगा तो भी ये मछली के लिए नुकसानदेह है। लिहाजा तालाब के लिए अब 3.5 से लेकर के 5.5 फीट तक का पानी को लेवल बरकरार रखें, हर मौसम में, गर्मी के मौसम में भी और ठंडी के मौसम में भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने से भी मछली मरने का डर रहेगा और बहुत ज़्यादा गर्मी, यानी अगर पानी का जो डिग्री है 35 डिग्री से ऊपर जाएगा तो पानी में ऑक्सीजन नहीं रहेगा और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो मछली के मरने का चांस रहेगा। इसीलिए कम से कम 3.5, 4, 5 फीट पानी आपको रखना ज़रूरी है। ये तालाब में मछली किस साइज का डालें, हमें ये भी थोड़ा जानकारी दे दीजिए। देखिए, आप तालाब में मछली अगर आप गोश्त के लिए बनाते हैं मछली या फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको एक मछली का वज़न कम से कम 30 ग्राम होना ज़रूरी है और 30 ग्राम से ऊपर यानी 50-100 ग्राम तक आप जो है ना वो मछली पोखर में स्टॉक करें, पोखर में डालें, तो वो मछली आपको जो अच्छा खासा फ़ायदा देगा और वो मछली मरेगी नहीं और उसका ग्रोथ यानी बढ़ोतरी भी बहुत ज़्यादा होगा। लिहाजा आप जिसे फिंगरलिंग कहा जाता है, आप फिंगरलिंग डालें। एक पोखर में कितने प्रकार की मछली डाल सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दें। देखिए, आजकल ऐसे तो बहुत सारे वैरायटी आ गए हैं मछली के। पुराने ज़माने में लोग बहुत ही कम 1-2 वैरायटी की मछली करते थे, लेकिन आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि आप अपने पोखर में जितनी तरह की मछली हो सके आप पालें, वो बेहतर है आपके लिए। मुख्यतः इसमें 6 तरह की मछलियाँ पाली जाती है, जिनमें है रेहू, कातल, मिर्च, उसके बाद है कॉमन कार्प जिसे ढेबुआ भी कहते हैं और ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प कहते हैं। इसके अलावा आप चाइना पुटी भी डाल सकते हैं, कुछ कवई भी डाल सकते हैं, कुछ जो है ना आप तिलापिया डाल सकते हैं, कुछ जो है ना आप बाटा भी डाल सकते हैं और इस तरीके से आप मछली डाल सकते हैं। अगर 6 तरह की मछली डालेंगे तो आपको 6 तरह का प्रॉफिट होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसीलिए आप अपने पोखर में कम से कम 6 तरह का जो है ना वो मछली डालें, ये आपके लिए ज़्यादा जो है ना फ़ायदे की बात है। मछली को खाना में क्या खिलाएं? देखिए, पुराने ज़माने में लोग मछली को खाना नहीं खिलाते थे और लोग समझते थे कि मेरी मछली बड़ी हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। आप जब तक मछली को खाना नहीं खिलाएंगे तब तक मछलियाँ वो बड़ी नहीं होंगी और जब बड़ी नहीं होंगी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आजकल लोग मछली, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सुस्तर, जो मछली छोड़ देते हैं और पूरे साल इंतज़ार करते हैं, खाना नहीं खिलाते। ऐसी बात नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ कि आप अपने पोखर में जितने केजी मछली छोड़े हैं उसके आप 2 से लेकर 8% तक वज़न के हिसाब से आप उसमें खाना डालें और रोज़ाना खाना डालें। और आपको खाना देने का वक्त वो सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक है और शाम को 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक है। ये 2 टाइम होता है साइंटिफिक व्यू में जहाँ पर आप मछली के लिए खाना डालें। और खाने में आप किसी भी तरह का खाना हो वो पिसा हुआ होना चाहिए, चाहे वो बाज़ार से ख़रीद कर डालें या आप घर से बना कर डालें, जैसे मकई का दर्रा,
गेहूं का दर्रा, इस तरीके से। और उसको नहीं, उसको पीस करके डालें, खल्ली डालें, और अगर आप उसको पका करके डालें, आप कच्चा डाल देंगे तो उसमें मछली को मरने का डर रहेगा। लेकिन कोई भी खाना हो आप उसको पीस करके या पका करके डाल दें, मछलियाँ खाना खाएगी और फिर उसमें मछली में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं आपको बता कि अगर 1 कुंटल मछली है तो उसमें 8 केजी खाना देना ज़रूरी है, या कम से कम 6 केजी, कम से कम 4 केजी। और इस तरीके से हर रोज़ मछलियाँ जितनी खाना खाएंगी उससे आधे हो जाएंगी। यानी अगर आप पहले दिन 1 कुंटल का 8 किलो खिलाए हैं तो दूसरा दिन आपका पोखर में मछली वो 1 कुंटल 4 केजी हो जाएंगे। तो फिर उस हिसाब से खिलाते रहें, पूरे साल आपका हर रोज़ खाना बढ़ता जाएगा। मान लीजिए 1 किलो, आधा किलो, 1.25 किलो कर गए। मछली को खाना देने का सही समय क्या है, कब दे और किस समय दे? देखिए, मैं आपको बताया अभी कि मछली खाना देने का टाइम वो सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक है, और शाम को 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक है। मछली को आप 2 टाइम खाना दें, और मछली के वज़न के हिसाब से आप खाना दें। और आप जितना वज़न के हिसाब से खाना देंगे, यानी आपके पोखर में कितनी मछलियाँ हुई, और इस तरीके से लगातार आप खाना खिलाते रहेंगे। आप जितना खाना खिलाएंगे, मान लीजिए आप अगर 100 कुंटल खाना खिलाएंगे, ठीक है, तो आपके पोखर में 50 कुंटल मछलियाँ होंगी। तो इसमें अलग अलग ये है, मतलब वो कितना पोखर है ये उस बात पर निर्भर करता है। आप हमें पूछ सकते हैं कभी भी, या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। वैसे डिस्प्ले में आपका हम नंबर दे रहे हैं जी। अच्छा, मछली को क्या क्या बीमारी होती है, इस पर भी थोड़ा जानकारी दे दें। देखिए, मछली को ऐसे तो बहुत सारी बीमारी होती है, लेकिन जिनमें से खास करके मछली में घाव हो जाना, या मछली का गलफड़ा जो है वो सड़ जाना, या फिर मछली का पेट फूल जाना, इस तरीके से उनकी बीमारी होती है। ठीक है, इससे मछलियाँ मर सकती है। अगर मछली में बहुत ज़्यादा घाव होने लगे तो उसमें भी मछलियाँ मर सकती है। और इस तरीके से मछली का अगर गलत खाना खा ले तो उसको ड्रॉप्सी नामी बीमारी हो सकती है। इसमें मछली का मरने का डर रहता है। अच्छा, मछली मरने कब लगती है, इस पर आप जानकारी दें। मछली मरने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे आप अगर उसको कुछ मतलब सख्त खाना खिला दिए जो हजम नहीं कर सका, तो वो उसके पेट में जा कर के पेट फूल जाने से भी मछलियाँ मर सकती है। नंबर 2, आप जो है ना, अगर आपके पोखर में जहर डाल दे तो उसमें भी मछलियाँ मर सकती हैं। नंबर 3, ऑक्सीजन के कारण। उसके 2 कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर सुबह का टाइम में अक्सर ऑक्सीजन नहीं रहती है और डिग्री जो है वो 35 डिग्री से ऊपर अगर पानी का डिग्री हो जाए, गर्म हो जाए, तो उसमें ऑक्सीजन गायब हो जाएंगे और आपकी सारी मछलियाँ तालाब में मर सकती हैं। और इस तरीके से अगर लगातार बारिश हो और आसमान में बादल छाया रहे, तो क्योंकि उसमें सूरज की रोशनी नहीं होती है, तो उसमें भी आपको मछलियाँ मरने का जो है वो डर हमेशा बना रहता है। ठीक है। अच्छा मकसूद जी, आपका मैंने बहुत समय लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम एक सवाल और जानना चाहेंगे, आखिरी सवाल है कि मछली में घाटा कब लगती है? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप मछली का खेती करेंगे और आपको फ़ायदा होने लगे और आप पहले ही दिन से कमाने लगे। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। आप मछली एक कच्चा सौदा है, इसमें जहाँ फ़ायदा होने का चांस है वहाँ पर घाटा होने का भी चांस है। आप मछली के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करें, उसके बाद ही मछली का जो है वो खेती करें, अन्यथा मछली का खेती आप ना करें। अक्सर जो है हमारे किसान भाई बंधु होते हैं, वो बोलते हैं कि मछली में घाटा हो गया। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मछली के सही जानकारी और संपूर्ण जानकारी ये जो है आपको फ़ायदा देगा और फिर आप जो है ना पैसा कमा पाएंगे। अन्यथा आप अगर कच्चे जानकारी और थोड़े से जानकारी के साथ मछली का खेती करेंगे तो आप ज़्यादा फ़ायदा नहीं कर पाएंगे और फिर मछली के बिजनेस को आप जो है ना कोसेंगे और उसको आप अच्छा नहीं जानेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपसे निवेदन करते हैं कि आप मछली की खेती की जो पूर्ण जानकारी है वो हासिल करें, उसके बाद जब मछली का खेती करें। आप अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर, आप चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमने आपको मिलाया, और नेक्स्ट फिर किसी दिन फिर इस चैनल वीडियो इस जगह पर आएंगे और आपको फिर हम यहाँ के विज़िट करवाएंगे। तो बने रहेंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और घंटी का बटन ज़रूर दबाएंगे और कमेंट पे अपना सवाल ज़रूर डालेंगे। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर।